सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो जंतर मंतर में क्या चल रहे हैं और कबीर भाई क्या बता रहे हैं इसके बारे में सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ले लेंगे। राजेंद्र कुमार भाई नमस्कार। फौजी न्यूज 24 जी आपको भी नमस्कार। भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इसलिए मैं कई दिन से लाइव नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबको प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। आप सबको मालूम है कि पिछले 11 महीनों से जंतर मंतर पे जवानों की जायज मांगों के लिए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं, जत्थेबंदी कमेटियां, वो आंदोलन चला रही। और आंदोलन बहुत पवित्र है। आंदोलन है न्याय के लिए, स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए। और ऐसा आंदोलन जो 75 सालों में पहली बार खड़ा होया न्याय के लिए। और इस आंदोलन ने एक इतिहास भी रच दिया कि जो पूर्व सैनिक जिनको मंच के ऊपर जगह नहीं मिलती थी, माइक नहीं मिलता था, टेंट लगाने की जगह नहीं मिलती थी, जिनको कुर्सी और दरी बिछाने के लिए सिर्फ वहां तक सीमित रखा जाता था, या ये सिर्फ ये सोचा जाता था कि ये जो पूर्व सैनिक हैं, जो 28 लाख हैं, जो रिटायर्ड लाभी हैं, वो सिर्फ इनसे दरी कुर्सी बिछवाती है। नहीं, आप लोगों ने बहुत बड़ा आगे बढ़कर माइक भी छीना, मंच भी छीना और नेतृत्व भी छीना। नेतृत्व, वो नेतृत्व आप लोगों ने दिखाया जो आज से पहले कभी हो ही नहीं सकता था, शांतिपूर्वक। और अगर मैं बात करूं जो 3 अप्रैल की, जिसके अंदर पूरे देश के 28 लाख पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरे, बहुत बड़ा, रेल रोको से लेके मतलब बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी वीडियो भी बन जाएगी। आप अगर पिछले 11 महीने को देखोगे तो 11 महीनों को आप देखोगे तो बहुत कुछ निकलेगा। सैनिक भाइयों, ये तो एक सच की बात है कि 11 महीनों में जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जंतर मंतर पे बैठी, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक के सैनिकों को जागरूक किया। इससे पहले आप देखोगे 11 महीने से पहले सबका कमेटी भी भाई 13-14 सालों से लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, बहुत सारे आंदोलन करे हैं, पर जागरूकता लाने में जो अब इस 11 महीने में जंतर मंतर का योगदान है, वो एक बहुत बड़ा बात है। अब आता हूं मैं मेन बात में कि भाई जो 1 जनवरी का जो प्रोग्राम है, जो रेल रोको का है, और नया साल का पहला दिन मनुष्य दिन के रूप में बनाएंगे, और 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनें, और ये मनुष्य दिन पहली बार देश के वो सैनिक बना रहे हैं जो 62, 65, 71 करीगल अनेकों ऑपरेशन में जिन्होंने झंडे बुलंद किए। इस देश का जो सीना है वो 56 इंच से लेकर 156 इंच किया। जिनके ऊपर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपने इलेक्शनों में कहते हैं मेरा सैनिक, मेरा सैनिक, मतलब वो सैनिक 1 जनवरी को मनुष्य दिन बना रही। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण बताऊंगा, और दुर्भाग्यपूर्ण मैं बताऊंगा आजादी के बाद में कि ऐसा भी एक दिन आएगा। ये तो हमारे क्रांतिकारियों ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी एक दिन आएगा। यहां तक हमारे जो शहीद हुए लाखों सैनिक हुए 47 के बाद में, या फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में, जो बड़ी बड़ी इतिहास हैं, कहानियां हैं, सारा गड्डी है, इजराइल की है, राजपूत रेजिमेंट की है कि उन्होंने जाके आजादी से पहले उसको आजाद करवा था इजराइल को। तो वो सैनिक जो शहीद हुए वो भी सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कोई हमने दिन देखना पड़ेगा कि हमारे जो पूर्व सैनिक है वो मनुष्य दिन बनाएंगे। ऊपर देख के, ऊपर बैठ के वो उनकी आंखों में से भी आंसू टपक रहे होंगे कि ऐसा दिन भी आएगा। पर 1 तारीख को मनुष्य दिन है। काला बिल्ला लगा के आप चाहे कहीं भी जाओ, CSD में जाओ, कहीं भी जाओ, और भाई 11 जगहों पर रेल रोको अभियान है। ये 11 जगह से मेरे को लग रहा है ये ज्यादा संख्या में होना है अभी, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों के अंदर, जिलों के अंदर पूर्व सैनिक अपनी अपनी जिलों के अंदर रेल रोको अभियान के लिए कार्य कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद में जो केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनके लगातार फोन आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से आपने मध्य प्रदेश से जो
सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान है लहसनायक यज्ञ प्रताप, उनका भी ऑडियो सुना होगा, हमारे भी ऑडियो सुने होंगे। जबरदस्त, मतलब एक तरह से गहमा गहमी है, गर्माश पूरी है। सैनिक भी पूरे तैयार हैं अपने न्याय के लिए, उधर से केंद्र भी पूरी तैयार है। तो हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आज के दिन में, इसलिए मेरे को लाइव आना पड़ा कि पूरे सैनिक भाइयों, आज आप अपने न्याय के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और जो भेदभाव है उससे निजात पाने के लिए आप ये संघर्ष कर रहे हो। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ना सरकार के खिलाफ, ना किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के खिलाफ। हम तो सिर्फ ये कह रहे कि हमारे साथ में न्याय कर दो, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो। पहली बात तो ये होगी, तो इसलिए आप तैयार रहना 1 जनवरी को। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे सैनिक भाई डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। सुबह सुबह फोन भी मतलब एक तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो मैं अपने सभी सैनिक भाइयों से कहना चाहता हूं, देखो सैनिक भाइयों, आज जो सत्ता पक्ष बैठी है वो गोदी मीडिया से लैस है। वो जो देश में जो मुद्दे अहम है उनसे ध्यान भटका देती है। अभी एक पूर्व जर्नल की भी किताब आई जिसके ऊपर मैं भी कई दिन से स्टडी भी कर रहा हूं, और उसके ऊपर मेरा पहला वीडियो आना था। बहुत ही गहराई से मैं उसको चीजों को देखना, पर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ये गोदी मीडिया लेके आ जाती है कि उससे ध्यान भटका दिया जाता है। जबकि इस गोदी मीडिया का 11 महीने से देश के सैनिक जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं 62 की, 65 की, 71 की, करगिल की, और आज भी बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, और उनके जो पिता है, उनके ताऊ है, काका है, उनके जो बुजुर्ग है, वो जंतर मंतर पे इतनी सर्दी के अंदर बैठे, पर गोदी मीडिया इन चीजों को भी, जो मेन जो मुद्दे हैं देश के अंदर, उनसे ध्यान भटका देती है। और इनमें सिर्फ एक गोदी मीडिया नहीं है, इनमें वो भी यूट्यूबर चैनल हैं जो सैनिक समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिनको एक विशेष राजनीतिक पार्टी या सरकार की तह पर कुछ मिलता है खर्चा पानी, और वो ध्यान भटका देते हैं। आप लोग आए दिन देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 3.68 और 18 महीने का एरियर आपको मिला कुछ? डेली ये न्यूज आ रही है, कहां से आ गया 18 महीने का एरियर? जो चली गई वो बात चली गई। हौलदार की पेंशन बढ़ेगी, खुशखबरी मिलेगा, डीए होगा 51%। अभी ये चीज कौन लेके आ रहा है? पेंशन रिवाइजन रैंक वाइज इक्वल एमएसपी का फैसला अब आ जाएगा अगले 1 महीने में। कल इक्वल एमएसपी की तारीख हो जाएगा फैसला, 15,500 रुपये आ जाएगा पूरे सैनिकों की जेब में। पेंशन इंक्रीमेंट सफरस एडवाइस, और जब हम इनके अंदर ऐसी ऐसी खबरों में जाते हैं, खुशखबरी या उन चीजों में जाते हैं, तो ये जो वीडियो होते हैं लाखों में होते हैं, इनके व्यू भी लाखों में होते हैं, लाखों में होते हैं। तो जो आपका असली मुद्दा है कि आपकी जो पे पेंशन में विसंगतियां हुई है, 1 रैंक ऑन पेंशन, 2nd और 3rd, उसके बाद में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, ज्येष्ठ रैंक की विसंगतियां, उसके बाद में सैनिक विधवाओं की विसंगतियां, उसके बाद में डिसेबिलिटी की विसंगतियां, सीएसडी, ईसीएच, सेवादारी, इनके ऊपर ये कभी कुछ नहीं बोलते जो मेन मुद्दे। पर ये ऐसी चीजें आप लोगों को परोस रहे हैं जिनसे आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, और ये आज से नहीं भटकाया जा रहा है, ये बहुत ही षड्यंत्र के द्वारा भटकाया जा रहा है। जंतर मंतर पे आपका ध्यान ना जाए, आपकी जवानों की जायज मांगों के ऊपर आपका ध्यान ना जाए जंतर मंतर पे, और आपको इस तरह की खबरों में अड़जा के रखें। जब हम कुछ बोले तो आपको हमारे जो वीडियो हैं वो लंबे लगे, या कुछ और बातें आपको भाई फिजूल लगे, बहुत सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। अगर मैं आप कमेंट करके बताना मेरी बात को, अगर ये जितने यूट्यूबर चैनल हैं जो कोट टाई वाले पहन के आते हैं, जो गुणगान करते हैं, वर्तमान सरकार का गुणगान करते हैं, वर्तमान सरकार के सम्मानित पदों पे बैठे हुए बड़े बड़े जो नेता उनका गुणगान करते हैं, अगर इन्होंने ये पिछले कई सालों से ये खबरें चला रहे हैं पिछले, और इनके सब्सक्राइब भी आप देखोगे 10-12 लाख से ऊपर मिलेंगे, पर कभी भी इन्होंने जवानों की विसंगतियों के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। इन्होंने
जबरदस्ती ये गुमराह करके आज केंद्रीय कर्मचारियों को हो जाएगा मुनाफा, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का एरियर, इन चीजों में आपको बांध के रख दिया। और इसका नुकसान इतना हो गया कि प्रीमेच्योर बाहर चले गए, जेसीओ रैंक की 1 रुपया नहीं बढ़ा, जो 2016 से पहले रिटायरमेंट आए हैं, और आने वाले समय में भी उनकी कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि जो 2016 से पहले वाले जो जेसीओ रैंक है वो 31,000 से ऊपर ले रहे हैं पेंशन, और 2016 के बाद में जो रिटायरमेंट आए हैं वो पहले 26,600 रुपये ले रहे थे। सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में उनकी 29,000 प्लस चली गई, 29,000 के करीब, तो फिर गैप आ गया, तो बढ़ेगी कैसे? और सिपाही से लेकर हवलदार तक का नुकसान तो 1973 से लेकर आज तक हो रहा है, आज तक हो रहा है। बहुत सारे सैनिक भाइयों को पता भी नहीं होगा कि 1973 से लेकर 2006 तक सिपाही से हवलदार की जो पेंशन थी वो 30% से सिर्फ 35% थी, और 1973 में वो जो पेंशन थी वो 75% से ज्यादा थी, और 2006 के बाद में 50% हुई है सिर्फ इसी रैंक की, सिपाही से हवलदार रैंक की। तो बहुत बड़ा लॉस तो पहले ही हो चुका है। 2006 के बाद में तो जितने भी पुराने हैं उनकी सबकी 50% होगी। अब ये भी चीजें नहीं पता होगा, ये चीजें ना तो आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, ना कोटाई वाला के पास में मिलेंगे, ना आपकी जागरूकता के बारे में मिलेंगे। अब मैं कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन लो केंद्र, अपने लास्ट जो बात मैं कहना चाहता हूं केंद्र को, कि कान खोल के सुन लो, कान नाक जहां भी आपकी जगह है वहां कान खोल के सुन लो। बगैर न्याय के सैनिक जंतर मंतर से नहीं हिलेंगे, चाहे कितना भी हमारे को तोड़ने की कोशिश कर लेना। 28 लाख पूर्व सैनिक एक है और एक जगह पर रहेंगे, चाहे हमारे में से कल आप कपिल फौजी को खरीद लेना, कपिल फौजी को सपने दिखा देना कि आपको हम सांसद बना देंगे, विधायक बना देंगे, पर मेरे पीछे जो संघर्ष को लेके चल रहे हैं उनको तो नहीं तोड़ सकते ना तुम। तो कान खोल के सुन लो, जो चीज चल पड़ी, जो न्याय की आवाज, जो न्याय का इंकलाब चल पड़ा, वो बंद नहीं होगा जब तक आप न्याय नहीं दोगे। तो कितनी कोशिश कर लेगी केंद्र सरकार, और 1 जनवरी को मनुष्य दिन बनाएंगे, पूरे 28 लाख पूरे सैनिक बनाएंगे, पूरे देश भर के बनाएंगे। तो सैनिक भाई मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं, और भाई जितने भाई देख रहे हैं तकरीबन इसको शेयर करना, जिससे हर सैनिक के पास में जागरूकता जाए। इससे मेरा कोई फायदा नहीं, मैं तो बहुत दिन के बाद में लाई आया हूं, बहुत दिन के बाद में, और तबीयत बिल्कुल खराब है, और जंतर मंतर पे 2 दिन के बाद में भाई मैं पूछना शुरू हो जाऊंगा, वहां मेरी ड्यूटी लग चुकी है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई, जय भारत। सैनिक भाइयों, जो कपिल भाई बताया हुआ आप लोग पूरा जानकारी ले लिया होगा, लेकिन जो जंतर मंतर पर अपना भाई लोग पूरा बैठा हुआ है वो पूरा वो उनके लिए तो नहीं बैठा, वो हमारा सभी के लिए बैठा हुआ है। इसीलिए हम लोग पूरा मिलकर उनको मदद करना बहुत जरूरी है। जो हम लोग पूरा एकता से रहकर पूरा मदद करने से ही अपना काम पूरा हो सकता है। सैनिक पूरा एकता से सभी मिलकर रहना चाहिए, पूरा एक ही बात पर चलना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।